सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगी फातिमा जिला वुमेन यूनिवर्सिटी। आए हम अपनी डिग्री लेने जा रहे हैं और आप हमारे साथ मिलके इस ब्लॉग को एंजॉय करें। फाइनली मैं भाई भाभी के साथ अपने घर से निकली और फातिमा जिला यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ते हुए गाड़ी में बैठी। नाउ मैं फातिमा जिला यूनिवर्सिटी के लिए निकली हूँ और ताकि मैं अपनी किसी तरीके से डिग्री ले सकूँ, जिसके लिए बहुत ख़वार की है। फाइनली मैं यूनिवर्सिटी पहुंची हूँ और ये यूनिवर्सिटी का पार्किंग एरिया है, जहाँ पे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी पिक्चर्स ली थी, नया नया टिकटॉक बनाया था और बहुत सारे इन्जॉयमेंट किए थे। यहाँ पे मैं अपनी दोस्त का वेट कर रही थी, अकेले जा रही थी कि बस किसी तरीके से मेरी फ्रेंड्स वगैरह आ जाए, लेकिन उनको कॉल करने के बाद पता लगा कि वो विसिल हॉल में मेरा वेट कर रही है। इतने में हमारी क्लास की बेबी, जिसका नाम असफ़ी है, उसको मैं व्लॉग में ला नहीं सकती थी, दिखा नहीं सकती थी। शी इज़ सो ब्रिलियंट, फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है। और मैं अपने व्लॉग में ये चीज़ लाजमी बताना चाहूँगी कि किसी ने भी अगर फाइन आर्ट से रिलेटेड कुछ भी काम करवाना है तो प्लीज़ आप उसके साथ रब्ता करें। मैं उसकी आईडी मेंशन कर दूँगी ताकि अगर कोई भी काम हो सके आप उससे करवा सकें। और क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो मल्टी टैलेंटेड है। इसी तरह मेरी एक फ्रेंड है लेबो, जो वीसी लॉल में है, जिनका हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि शैतान जो है वो महीने बाद कैद हो जाए, महीने क्या बाद मतलब 2-3 दिन बाद कैद हो जाएगा प्रॉपरली। तो हम सब दोस्तों का लास्ट डे था और हमारे जो स्क्वाड था उसमें से निम्रा, नयरा एंड दुआ, जिनको हमने बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि एज़ ए टोल्ड यू कि मैंने अपने पिछले भी व्लॉग्स में ये चीज़ बताई थी कि हम दोस्तों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है। लेकिन कुछ टाइम ऐसा रहा है कोविड की वजह से, हम दोस्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा रही। लेकिन उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हमारे दरमियान में बहुत सारे इख्तलाफात पड़े, लेकिन नाउ वी आर, अब जो हम टाइम गुजार रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त गुजार रहे हैं। चले मैं अब आपको लेके चलती हूँ विसी लॉल की तरफ। बढ़ते हुए ये हम विसी लॉल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब हम हमारा फर्स्ट डे था यूनिवर्सिटी में, हमने यहाँ पर बैठ के बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय किया था। तब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, हम लोगों ने एक दूसरे के बैकग्राउंड को जाना, एक दूसरे को जाना। दोस्ती की जो शुरुआत है वो हमने इस विसी लॉल से स्टार्ट की थी और एट द एंड हमारा यही विसी लॉल से ही हुआ है। अब मैं अपने दोस्तों की तरफ बढ़ते हुए जा रही हूँ। लाइबा नेम है उनका, जिसको वी कॉल लेबो, असफी, राबी, ठीक है, एंड दुआ। अब मैं अपने दोस्तों के साथ व्लॉग में हूँ साथ, आप लोग देख सकते हैं कि मैं उनको व्लॉग में ला नहीं सकती। ये फातिमा जिला वुमेन यूनिवर्सिटी, ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग। अब हम बढ़ते जा रहे हैं अपना क्या कहते हैं डिग्री लेने के लिए। यहाँ हम एग्ज़ाम ऑफिस जा रहे हैं और एग्ज़ाम ऑफिस की सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा है भाई कि एक तो गर्मी, ऊपर से सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा कि बंदे को थकावट हो जाती है, इतनी शदीद गर्मी थी। खैर, बाय द वे अब जाना तो था, लेनी तो थी डिग्री। ये रहा हमारा एग्जामिनेशन ऑफिस और हम ये एग्ज़ाम ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। आगे हमारी जा रही है लेबोरानी, हमारी क्लास की आन जान शान मान इज़्ज़त। नाउ अब हम डिग्री ऑफिस पहुंच गए। यहाँ पे मुझे व्लॉग बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ शॉर्ट से क्लिप बनाए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को 11:30 से पहले पहले अपने नेम्स एंटर करने थे और साइन करने थे। तो लाइबा ने कहा कि मैं सबके नेम एंटर करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा निकाह नामा पे साइन उस वो करने बैठ गई थी। खैर, लेबो ने मेरा भी नेम लिखा, सबसे पहले अपना नेम लिखा और उसके बाद आप लोगों ने घबराने की ज़रूरत नहीं है। कि उनसे सिर्फ इतना पूछिए कि यार, उन्होंने 11:30 का कहा था, अभी तो 26 हुए, तुमने क्यों 30 कर दिए? ठीक है, इसमें ये बात थी। खैर, लेबू ने पहले अपना नाम लिखा, फिर राबिया का नाम लिखा और उसको इन 2 सालों में ये नहीं पता लगा कि राबिया रशीद है कि राबिया रशीफ है, क्या नेम है। और मेरा नाम तो उसे वाकई नहीं पता कि अंसा नूरुल हुदा जलाल नाम था और अंसा नूर जलाल लिख के आ गया और मेरे सिग्नेचर भी कर आई। खैर, बाय द वे हमने वहाँ पे साइन वगैरह कर दी। उसके बाद हमें सर ने कहा कि आप लोगों को 2 बजे के बाद आएंगे, डिग्री मिलेगी। और इतना सारा टाइम हमने कैसे स्पेंड करना था, अब हम इस सोच में पड़ गए थे। आगे फ्रेंड्स की गॉसिप चल रही थी कि यार खाने का क्या सीन है, बाहर जाना है नहीं जाना। बाहर चले गए तो फिर हमें यूनिवर्सिटी एंट्रेंस मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आज लास्ट डे था और उसके बाद हमारी एंट्रेंस मुश्किल है। मैं बार-बार अपना भी आपको व्यू दिखा रही हूँ कि अब मैंने हिजाब किया हुआ है, मेरी ड्रेसिंग इस तरह की है
और सब चीज़ें इस तरह की। खैर लेबोरेटरी, वी रियली मिस यू राबिया, इनको भी हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। खैर हम बढ़ते हुए अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं। सो फाइनली अब हमें थोड़ी सी भूख की हो रही थी कि कुछ खा पी लें, क्योंकि काफ़ी देर से हम धूप में चल रहे थे और हमें प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। हालांकि हमने स्ट्रॉबेरी शेक्स वगैरह लिए, लेकिन फिर भी हमें प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। फाइनली हम कैफ़े की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अंदर वाले कैफ़े में तो बहुत ज़्यादा हबस, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और रश इतना था कि हम कुछ ले नहीं सकते थे। इसलिए हमने एडमिन ऑफिस की तरफ बढ़े और एडमिन ऑफिस से हम मेन कैफ़े की तरफ जाने लगे हैं। हमारे साथ राबी, असफ़ी, लैबो ये डिस्कशन कर रही हैं बहुत गहरी अपने रिश्ते के बारे में। हमारा रिश्ता कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हम भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इन्हीं चीज़ों को कि यार अभी हमने क्या करना है, हम किस तरह से इतना टाइम गुजारेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 11:30 हुआ और 2 बजे तक किस तरह से टाइम को स्पेंड करना है। क्योंकि गर्मी शदीद थी, धूप हो तो सर्दी हो तो फिर भी बंदा धूप में टाइम स्पेंड कर लेता है, लेकिन गर्मियों में आई हेट समर्स के धूप में निकला नहीं जाता, आइज़ रेड हो जाती हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। खैर फाइनली हम कैफ़े की तरफ बढ़े और फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने लड़कियों को आइसक्रीम खाते हुए देखा, तो हमने कहा हम क्यों ना खाए आइसक्रीम। खैर हमने आइसक्रीम खाया, लाइबा ने कहा मंगतों की तरह यार मुझे भी कुछ दे दो ना। खैर हमने लाइबा को भी आइसक्रीम दे ही दी खाने के लिए। आइसक्रीम खा के एक सुकून सा आ गया, ठंडक। और ये कैफ़े का मेन्यू है, कैफ़े मेन्यू वाज मतलब ठीक ही है, बंदा ख़रीद सकता है। अच्छी हाँ, हमारे जाने के बाद तो यहाँ पॉलर भी बन गया। जब तक हम थे तब तक इन्होंने यहाँ हमें कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं चीज़ों की। शुक्र अल्लाह का कि चीज़ें चेंज हो रही हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस यूनिवर्सिटी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ़ एक पढ़ाई को नहीं सीखा, बल्कि अपना जो डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट, थैंक्स टू सर अली हमारे एचओडी हैं, थैंक्स टू कोऑर्डिनेटर मैम मुंतहा और जितने टीचर्स हैं, मैम सारा, सर यूसुफ, मैम उशबा, ऑल दैट, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमें इन 2 सालों में सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि एक इंसान हमें बताया कि बेसिकली इंसान होता क्या है, आपने वे ऑफ टॉकिंग किस तरह से करनी है, आपने उठना बैठना कैसे है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, हमने उनके साथ शेयर किए और हमने बहुत सारी चीज़ें इस यूनिवर्सिटी से सीखी है। खैर मुझे तो ये यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं भूलेगी। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कभी यूनिवर्सिटी जाऊँ, मैं यूनिवर्सिटी देखूँ कैसी होती है, कैसी नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा टाइम इस यूनिवर्सिटी में गुजरा है। ये है हॉस्टल यूनिवर्सिटी का। और हम हॉस्टल में सिर्फ़ और सिर्फ हमें अलाउ तो नहीं है, लेकिन हम सिर्फ 2 से 3 दफ़ा हॉस्टल गए हैं, वो भी एक दफ़ा जो मेरी बेस्टी है वो बीमार हो गई थी, तो उसको लेके गए थे। एंड सेकंड टाइम नगीरा ने हमें इनवाइट किया था अपने रूम में, हम वहाँ गए थे। नाउ दिस इज़ आवर डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट। अब हम स्ट्रेस चलेंगे तो हम कोऑर्डिनेटर के पास जा रहे थे अपनी रिफंड करवाने, जो फीस कुछ थी। ये हमारा रेडियो वाओ है जहाँ पे हम कभी भी नहीं गए। अनलकीली हमें कोविड ने इतना मौका ही नहीं दिया कि हम उस चीज़ों को अवेल कर सकें, हम उस चीज़ों को उसका एक्सपीरियंस ले सकें। हमने बहुत सारी चीज़ों का लॉस किया है, हमें कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं मिली। फाइनली हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं कि स्टिल इतना चल 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 के आला और फिर मज़ीद चलना, अब हिम्मत ख़त्म हो रही थी कि यार कैसे चले। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद है, ऊपर से चलना मुश्किल महाल कर दिया था। खैर लैबों की तो डाइट हो रही थी अच्छे तरीके से, क्योंकि उनको तो वॉक मस्ट है, तो वो वॉक कर रही थी। हम कोऑर्डिनेटर के ऑफिस जा रहे थे जहाँ पे सिर्फ 11:30 से लेके 1 बजे तक स्टूडेंट टाइमिंग थी, और हम उसी टाइमिंग के दौरान अपनी मैम के पास गए। यहाँ पे भी मुझे व्लॉग बनाना अलाउ नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ पर अलाउ अंदर जाके व्लॉग कुछ भी नहीं बनाया। खैर हमें कोऑर्डिनेटर के पास हम लोग गए, उन्होंने हमें कहा कि आप लोग मेरे पास बाद में आ जाइएगा, मैं बिज़ी हूँ। खैर फिर हमने वहाँ से धक्के खाए, फिर नीचे आए और हमें पता ही नहीं था कि हमारे डिपार्टमेंट के बाहर एक छोटे से स्टॉल्स लगे हुए थे। और स्टॉल्स इन सेल्स आप कह सकते हैं चैरिटी के लिए लगे हुए थे। मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई हुई थी, चैरिटीज़ वगैरह लोग दे रहे थे कि आप ले कुछ लेना है तो ठीक, नहीं लेना तो आप कुछ भी सबमिट करवा सकते हो। और मैंने यहाँ पे जाके, मेरे पास ज़्यादा पेमेंट तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे जाके
30 रुपीज़ जो थे वो मैंने चैरिटी में दे दिए। और उन्होंने मुझे इंसिस्ट बहुत किया, आप पिक्चर ले ले, कुछ भी करें। मैंने कहा नहीं, मैंने चैरिटी उनको दे दी, जितनी थी तो वो दे दी। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कुछ भी है वो दे दूँ अपनी तरफ से। सो फाइनली अब हम बढ़ते हुए विसिल हॉल की तरफ ही जाएंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और मैम और जो डिपार्टमेंट थे, एचओडी, उन्होंने हमें कहा था कि आप लोग 2 बजे के बाद है, और 2 बजे से पहले हमें सिर्फ खबारी ही काटनी थी, क्या करना है क्या नहीं करना। फाइनली ये प्रोसीजर आ गया कि हमें अपनी डिग्री जो है वो मिल गई। हम अपनी डिग्री के लिए निकले और अपने अपने सिग्नेचर्स किए, सिग्नेचर्स वगैरह करके अपनी डिग्री ली। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माय MCMS क्लियर, मास्टर इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़। ये वो खुशी का टाइम था कि जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सके। ये इतनी खुशी का टाइम था कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना कुछ सिखाया। नाउ अब हम निकल आए, मैं और राबी जो है वो सदर के लिए निकले थे, वटा पराठा में। हम वहाँ गए, हमें 3rd फ्लोर मिला, जिसे कहते हैं ना खुले आसमां। हमें वो मिला, हम खुले आसमान के नीचे हमने ऑर्डर करवाया। हमें भूख इतनी लगी हुई थी कि चल चल के बुरी हालत थी। हमने खैर खाले चलो ऑर्डर करवाया किया, फिर हम फाइनली घर की तरफ मूव हुए। जब हम घर पहुंचे तो मैंने अपने मदर को ये चीज़ें दिखाई। हमने कहा क्यों ना एक छोटा सा स्नैप कर ले, और मैं डैड की तरफ से ट्रीट ही क्यों ले लीजिए। थैंक्स टू डैड जिन्होंने मुझे ट्रीट दी अच्छी खासी, और मैं घर के लिए लेके गई। KFC इज़ द बेस्ट। ठीक है, ये कोई स्पॉन्सर कुछ भी। फाइनली हमें कुछ भी स्पॉन्सर नहीं थे KFC की तरफ से, और हमने म्यूज़िक को एंजॉय करते हुए अपने KFC को भी मज़े से खाया और अच्छे तरीके से एंजॉय किया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय व्लॉग। थैंक यू सो मच।